पिछले 1 डेढ़ साल में एस्पिरेंट के मन में कुछ डाउट हैं, 2 सबसे बड़े डाउट हैं। पहला, फर्स्ट अटेम्प्ट में बिना कोचिंग के जो एस्पिरेंट बहुत सारे टॉपर्स बने हैं, तो इस पे उनका डाउट है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बिना कोचिंग के हम भी निकाल सकते हैं क्या? पहला। दूसरा, जब हम पिछड़े दबके गाँव क्षेत्र में हैं, तो क्या हमें दिल्ली जाना, पटना जाना, लखनऊ जाना या फिर इलाहाबाद जाना, ऐसे बड़े शहरों में जाना, जहाँ पे कि मास ऑडियंस है, उस तैयारी को उनके बीच में रह के तैयारी करना, ही वहाँ से ही जाके क्या हम क्रैक कर सकते हैं? ये दोनों पहलू पे आप डिटेल में बात करें। कोचिंग के साथ, फर्स्ट अटेम्प्ट में कोचिंग के साथ और बड़े शहरों में जाके क्या हो सकता है? देखिए सर, जो आपका यूपीएससी है हुँ, या स्टेट पीएससी है, वो आपसे जो नॉलेज पूछते हैं, 12th का नॉलेज और ग्रेजुएशन का आपका थॉट, और आपकी करंट की स्थिति, हुँ, ये 3 चीज़ शामिल है। जी, सर आप देखेंगे, बस 3 चीज़ शामिल है, 12th का नॉलेज, ग्रेजुएशन का आपका थॉट और जो आपने कहा करंट की जो आपकी स्थिति है। इन 3 चीज़ के लिए आपको ये थोड़ी है कि आपको बहुत बड़े शहर में जाकर बड़ी कोचिंग में जाना है या आपको इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि नहीं हम कोचिंग जाएँगे तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ये बिल्कुल भी नहीं है। आप बस क्या काम करें, सेल्फ स्टडी आप एक बार करिए और जो शहर में जाकर कोचिंग कर रहा है, उससे आप 3 महीना वो वहाँ पे रह रहा है और 3 महीना आपने सेल्फ स्टडी किया है। अब मैं दोनों को नहीं बताया हूँ, अब दोनों को मैं बैठा दूँगा। सर ये मैं दावे से कह रहा हूँ कि कोचिंग वाले से ज़्यादा नॉलेज सेल्फ स्टडी का है। ये सच्चाई बता रहा हूँ। तो आप यूट्यूब पे बहुत से ऐसे सिलेबस पे वीडियो हैं, यूट्यूब पे बहुत से ऐसे लेक्चर फ्री नहीं है। लेक्चर फ्री है, बहुत से ऐसे हैं। आप कुछ नहीं, एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी को जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसको अच्छे से पढ़ो। आप बस एक बार पहले एक रीड मारो, सेकंड टाइम फिर उठाओ उसको। आप एक बात ध्यान रखना, एनसीईआरटी को जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नई चीजें मिलेंगी, क्योंकि उतनी बार आपका थॉट लेवल बढ़ रहा है। आप एनसीईआरटी उठाओ, अच्छे से उसको पढ़ना शुरू करो, आपको पता चलेगा 50% आपके पास नॉलेज आ गई। 50% आ गया सर, लिखने की कुछ आपके कीवर्ड्स आ जाएँगे, काफी कुछ, टर्मिनोलॉजी आ जाएगी, बहुत कुछ। अब आपने फिर उसके बाद ये हो गया। अब स्टैंडर्ड बुक उठाओ, उसको इंटरलिंक करो बिल्कुल। और एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से कोरिलेट है। ये आप मत सोचो कि संविधान को अलग है, एथिक्स अलग है, इंटरनल सिक्योरिटी अलग है, आईआर अलग है, नहीं, एक दूसरे से विषय इंटरलिंक है। ये ध्यान रखना, इंटरलिंक है, आपको एक दूसरे से जोड़ के चलना है, ये नहीं है रोटेशन यस। रिलेवेंट होना चाहिए। अब आप बताओ, संविधान, गवर्नेंस, एथिक्स, सर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, ऐसा ना सोचो कि ये जुड़ा नहीं है। केस स्टडी पूछ लिया, आप एक स्टेक होल्डर बहुत सारे बिल्कुल है, उसी से रिलेटेड उसी से रिलेटेड है। तो आप ये समझिए, ऐसे को आप देखिए, निबंध क्या आपको इसके लिए अलग से तैयारी करनी है? बहुत से ऐसे होते हैं कि निबंध के लिए अलग से तैयारी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं। ऐसे सभी विषयों का आपका एक ब्रॉड नॉलेज देखा जाता है कि आप किसी को प्रारंभ और अंत कितना अच्छा कर सकते हैं, वही ऐसे है आपका। तो बच्चों, मेरा जो ये मानना है कि ऐसा नहीं है बड़े शहर में जाकर आप बड़ी कोचिंग में तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर सभी बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, ये भूल जाइए। आप सेल्फ स्टडी पे कर रहे हैं, खुद पे भरोसा करेंगे तो आपका सिलेक्शन होना स्वाभाविक है। बाकी कोई कोचिंग जोड़कर भी आप कार्य करना चाह रहे हैं तो वो भी बुराई नहीं है, बस आपके अंदर क्या होना चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए। माता पिता बड़े मेहनत से आपके लिए पैसे दे रहे हैं, आपको उस शहर का खर्च उठा रहे हैं, अपने कई सपनों को परित्याग करके, क्योंकि शहर में जाकर लड़के बिगड़ जाते हैं। बहुत से ऐसे मित्र, बहुत से ऐसे कुछ अराजक तत्वों के साथ में आ जाते हैं, जिसके कारण वो अपना कैरियर बर्बाद कर देते हैं। इन सब से दूर होकर यदि आप शहर में जाकर भी तैयारी करें, कोई बुराई नहीं है। सिलेक्शन वहाँ के भी लोग लेते हैं और सेल्फ स्टडी के लोग भी लेते हैं, है कि नहीं सर? बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही सर ने बोला, जो ये बात बताई, ये प्रैक्टिकल सर ने बताया है चीज़ें।
और अगर इसमें कुछ मैं ऐड करूं अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस के आधार पे और इतने टॉपर से जो भी आपने टॉपर्स के इंटरव्यू देखे उसके बिहाइंड द सीन भी कुछ चीज़ें, बिहाइंड द कैमरा भी बहुत सारी बातचीत होती है। तो 2 तरह के एस्पिरेंट हैं। पहला कि जिनको बहुत नॉलेज है इस फील्ड की, पूरा उनको सिलेबस रेडी है, क्लियर पहले से ग्रेजुएशन से अपनी 12th से तैयारी करते आए हैं, तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होता था। दूसरे टाइप के एस्पिरेंट वो थे जिनको सिर्फ थोड़ा बहुत पता था कि हाँ, एनसीईआरटी पढ़ना होता है, स्टैंडर्ड बुक ये है। तो उनके लिए थोड़ा-सा चैलेंजिंग ये हो जाता है कि अगर उनके पास पैसे नहीं हैं एक ऑफलाइन कोचिंग अफ़ोर्ड करने का, तो वो क्या कर सकते हैं कि पहले एनसीईआरटी जैसा सर ने बताया एनसीईआरटी फिर स्टैंडर्ड बुक का उसमें कर सकते हैं या फिर किसी कोचिंग कोई रेपुटेड अच्छी कोचिंग है, उसका नोट्स आप मँगवा लें। बिल्कुल। उसके साथ आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके साथ भी आपके इस जर्नी में छोटे-मोटे बहुत से डाउट्स आते हैं कि आंसर राइटिंग मैं कब से स्टार्ट करूँ? मेरा कौन चेक करेगा? जो मैंने लिखा है सही ट्रैक पे हूँ, नहीं हूँ? ये सारा अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो कोई भी एक बहुत से और ऑनलाइन कोचिंग आ रही हैं, ऑनलाइन बिल्कुल। बैचेज़ आ रहे हैं, बहुत कम अफोर्डेबल फीस में ऑनलाइन कोचिंग आपको प्रोवाइड हो रही है। वहाँ पे जो छोटे-मोटे डाउट्स हैं मेंटरशिप से लेके, वो आप ईज़िली उनसे कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो आपको अगर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं बच्चों पड़ेगी। का डिमांड होगा तो हाँ। हम लोग जो है आपस में मिलकर हुँ, हुँ, कुछ आंसर राइटिंग को लेकर, हुँ, कुछ करियर काउंसलिंग को लेकर, हुँ, मेंटरशिप को लेकर हुँ, कुछ कार्य कर दिया जाएगा हुँ, ताकि बच्चों के लिए भी काफ़ी आसान हो जाए। बिल्कुल। बच्चों एक बात बस हमेशा ध्यान रखना, मैं एक बहुत मोटिवेशनल लाइन बोल रहा हूँ। सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके माता-पिता होते हैं। इससे बड़ा मोटिवेशन कोई भी नहीं होता है। कितनी भी बड़ी-बड़ी लाइनें लोग आके कह दें, वो कभी भी आपको मोटिवेट नहीं करेगा जितना आपके माता-पिता की परिस्थिति। क्योंकि उससे आप परिचित हैं और उसके अनुसार उसको ध्यान में रखकर यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चों आप बहुत आगे जाओगे और जिस दिन तुम उस सफलता के गंगा में शामिल होगे, ये मान लो कि बच्चों जिस दिन तुम उस सफलता की गंगा में शामिल होगे और स्नान करोगे, एकदम समझ लो कि धन्य हो जाएगा आपका पूरा फैमिली, धन्य हो जाएगा आपका पूरा समाज और धन्य हो जाओगे आप। ये ध्यान रखना। तो इस गंगा स्नान का एक बार आनंद लेने के लिए बस अपने माता-पिता की परिस्थिति से आगे बढ़कर काम करने की कोशिश मत करना। क्योंकि बच्चों बहुत बड़ी-बड़ी सफलता आप पालोगे, लेकिन आपके माता-पिता नरक की ज़िंदगी की ओर आगे बढ़ गए, तो वो भी सफलता कोई मतलब नहीं है। तो ये ध्यान रखना। बहुत सही सर, थैंक यू सो मच। बहुत आपने बढ़िया। बहुत वैल्यूएबल और बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें बताई। होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो। थोड़ी-सी इमोशनल भी रही है लेकिन जो इ इस जर्नी की डिमांड है और जिन लोगों ने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की है, उन्हीं लोगों को चैनल पे मैं लेके आता हूँ ताकि आप लोगों को और आप लोगों का टाइम सेव हो सके। इन सब चीज़ों से कम आप ऊपर हो सकें। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएँ। साथ ही कोई डाउट हो और आप इस बार कौन-सा अटेम्प्ट देने वाले हैं या फिर पहला है या फिर 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, कमेंट करें। कोई कमी हो, कोई सुझाव हो, वो भी कमेंट कर दें, ताकि मैं उस पे वीडियो डिटेल बनाऊँ। चलिए, मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय-बाय। थैंक यू।